चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 9 के छात्र और दे रहे हो वार्षिक एग्जाम क्लास 9 का 2022 में, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए जो कि आपका वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए जो कि आपका मैथमेटिक्स का है, यानी कि गणित का है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2022 का, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर निर्देश अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला निर्देश यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें कि आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं, इनके विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है, अर्थात आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि ग्राफ पेपर आपको आवश्यक ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ सामने इस प्रकार से आ रहा है, ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है। तो हम जानते हैं 12 का 1/6 किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 1/6 अर्थात 6 × 12 यानी कि 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है शंकु का आयतन कितना होता है। तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2/3 पाई आर क्यूब, यह तो अर्धगोले का आयतन होता है। और पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वह किसका होता है। तो वेलन का आयतन ये होता है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात में थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यह आपका क्वाड्रेंट होता है। तो यह आपका क्वाड्रेंट होता है, तो आपके सामने जो मूल बिंदु होता है वह 0 होता है, अर्थात यानी वो होता है, यानी 0,0 क्या होती हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस 2s प्लस 1 की घात कितनी होगी। तो जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात 3 दिखाई दे रही है। क्वेश्चन 5 की अगर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, एक त्रिभुज के दो कोण आपके सामने हैं, 30 डिग्री व 60 डिग्री है, इसका तीसरा कोण कौन सा होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको यानी 30 और 60 जोड़ देना है, अर्थात आपको यहाँ पर इसमें से लेस कर देना है। तो आपका कितनी हो जाएंगी, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से जब आपका 90 डिग्री जाएगा तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले की बात करें, क्वेश्चन में सेकंड वाला का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। जिसमें ये पहला क्वेश्चन है कि 1/4 प्लस 3/4 का जो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आपको यहाँ पर 4 आता है, और 1 + 3 कितना हो जाता है, तो 4/4, अर्थात यहाँ पर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका जो आंसर आएगा वह 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है बिंदु 3,4 के भुज का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं जो कोटि होती है वह आपकी y का निर्देशांक होता है, और जो भुज होता है वह s का निर्देशांक यानी कि s का कोऑर्डिनेट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि 1/100 का मान कितना आ जाएगा। तो 1/100 का जो मान आएगा वह 0.01 आएगा। क्या आ जाएगा, तो 0.01 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें वेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो आपको क्षेत्रफल है वह कितना है। तो 2πr/h+r है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, 2πr लिख देना है, और ब्रैकेट में आपका h+r भर देना है आपको। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकताओं का अधिकतम मान आपका 1 होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में सत्य असत्य आपको बताना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 3s + 7 एक क्या यह एक रैखिक बहुपद है। तो हाँ, 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि 1/4 का जो दशमलव रूप होगा वह 0.25 होगा। क्या यह सत्य है। तो हाँ, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो नहीं, 1/2 क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है 2,5,7,6,7,7 में 2 में बहुलक जो है वह क्या 7 है। तो हाँ, यहाँ पर संख्या जो 7 है वह सबसे ज़्यादा बार आई है, अर्थात 3 बार आ रही है, इसलिए इसके जो बहुलक है वह 7 ही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं, 0 हो सकता है और 0 से क्या होता है, 0 के यानी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, अर्थात क्या हो जाएगा, 0 या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट की बात ये, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप यानी कि एस का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है 1 यानी कि a + b + c/2 होता है। क्या होता है, हीरोन के सूत्र का अर्ध परिमाप का यह फॉर्मूला होता है। और 2⁴ का मान कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 2⁴ का जो मान हो जाएगा वह क्या होता है, तो 2 गुण यानी 2 × 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 16 आपको याद रखना है। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज जो होता है उसमें 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर 4, अर्थात आपको ध्यान में रखना है 4 ही होती हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वह क्या होगा। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, होती हैं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो आपका यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 5 हो जाएगा। तो बटे में आपको क्या करना है, 5 संख्याएं, इसलिए 5 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1 2 3 होता है और 3 3 6 होता है, 6 4 10 होता है, 10 5 15 होता है, अर्थात 15/5 यानी कि आपका जो समांतर माध्य आएगा यानी कि माध्य आएगा वह 3 के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चिताने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी, तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, ओनली एक ही बार उछाला जा रहा है, अर्थात इस सिक्के को उछालने पर चिताने की जो प्रायिकता होगी वह 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि उसके जो कुल परिणाम होंगे वह 2 हो सकते हैं, यानी कि वह चित भी हो सकता है जब वह गिर सकता है और पट भी गिर सकता है, इसलिए जो उसकी जो प्रायिकता होगी वह 1/2 होगी। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात नहीं, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं और इस बार काफ़ी चांस है यह क्वेश्चन आने वाला है। 5वां क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए, अर्थात आपको सही जोड़ी बनाना है, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि -7 + 12 इक्वल आपका कितना आ रहा है, तो 12 में से जब आपका 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका 5 पर चले जाएगा। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/10 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/10 है, अर्थात 2/10 है, तो हम जानते हैं जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही स्थान के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। आई होप आप पे समझ में आ चुका होगा। 2/3 पर 1/3 आप यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है और 2 + 1 इक्वल यहाँ पर 3 आता है, अर्थात 3/3 यानी कि 1 के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। -4 × 5 यानी कि 5 चौके 20 होता है, -20 यहाँ पर आंसर आपका मिल चुका है। और 36 का 1/3 कितना होता है, तो हम जानते हैं 36 का 1/3 कितना होता है, 3 से हम काटते हैं तो आपका 12 बार जाता है, यानी कि अर्थात 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 12 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यह आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। क्वेश्चन 6 की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है कि 4.5, 5.4, 5.1, यहाँ पर कितना है 1.9 है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है आने वाला क्रम। क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि क्या होता है, यानी कि आने वाला क्रम, अर्थात यानी कि छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आपका आरोही क्रम चलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका 1.9 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कौन सी संख्या आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी आपकी 4.5 आएगी, फिर उसके बाद आपकी कितनी आ जाएगी, तो 5.1 आएगी, फिर उसके बाद आपका 5.4 आएगी। इस प्रकार से आपका आंसर पूरा का पूरा हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में लिखिए, अर्थात राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद आपको सबसे यानी कि क्या लिखनी है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, आपको इस प्रकार से संख्याएं लिख देनी है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8.4 है। सिंपली आपको 8.4 आपको पहले लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 8.4 के बाद आप यहाँ पर देखते हैं तो 4.9 है, क्या है, तो आपका यहाँ पर 4.9 है। फिर उसके बाद आपको
यहाँ पर कौन सी है, तो 4.8 है। कितनी है, तो 4.8 है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा तो 4.7 है। क्या है, 4.7 है। इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे आंसर मिल चुकी हैं आपको। यह आपका 2 अंक का क्वेश्चन था। साथ ही क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, बिंदु 4, -1 व 3, 8 के भुज एवं कोटि आपको लिखना होगी। तो यहाँ पर जो भुज होता है वह क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया है। जो भुज होता है वह एस का कोऑर्डिनेट होता है। तो भुज यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 4, 3 यहाँ पर भुज हो जाएंगे आपके। और अगर यहाँ पर कोटि की बात करें तो कोटि क्या होता है, तो वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर -1, आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। यह क्या हो जाएंगे, तो यह आपकी कोटि हो जाएंगी। तो कोटि ये है और यहाँ पर भुज ये है, तो आपको वो लिख देना है आपको। नेक्स्ट की बात नहीं, अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस चतुर्थांश में बिंदु 3, 5 व 4, -3 यानी कि स्थित है। तो हम जानते हैं जो यहाँ पर क्वाड्रेंट होता है वह इस प्रकार से बनता है, जिसमें कि पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरी वाले में निगेटिव, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो आपको याद रखना है। थर्ड वाली में आपके दोनों ही निगेटिव होती हैं और चौथी वाली में आपके क्या होता है, तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद आपका निगेटिव होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला यहाँ पर क्या है, यानी कि निगेटिव, और निगेटिव के बाद आपका पॉजिटिव है, अर्थात सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर पहला वाला आपका चतुर्थांश मिल रहा है। फिर उसके बाद 4, -3 किसमें मिलेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर यह आपका पॉजिटिव, फिर उसके बाद निगेटिव है, अर्थात ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 8 की बात करें कि पूरा कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जो सम होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोण x है, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 90 - x हो जाएगा। इसका जो सम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो आपका x है, फिर उसके बाद आपका 90 - x है, इसका जो सम आएगा वह 90 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ती कोण को आपको समझाना होगा। इनके ऐसा कोण जो कि क्या होता है 180 डिग्री से यानी कि अधिक होता है, उससे हम यानी क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा, अर्थात यहाँ पर r कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ गोली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका क्या होता है 4πr² होता है। क्या होता है 4πr² होता है, जिसमें आपको 4 के स्थान पर 4 रखना है, पाई के स्थान पर आपको यहाँ पर 22/7 रखना है। और r की यहाँ पर बात करें तो r का स्क्वायर है, अर्थात 7 × 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल हो चुका है। 22 चौक कितने होते हैं, तो 22 चौक आपका 88 होता है। 88 को जो हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है, अर्थात आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 88 गुणा आपको यहाँ पर 7 लिखना है। तो 7 × 8 = 56 होता है। फिर उसके बाद आपका 5 बचेगा, यानी कि 7 × 8 = 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, अर्थात आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, वेलन के व शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना होगा। क्या करना है आपको, वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh होता है। और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह πrl होता है। क्या होता है, πrl होता है। आपको ये याद रख लेना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का था। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 10 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी फंसते हैं और इस बार काफी चांस सही है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि उन आंकड़ों के 2 उदाहरण आपको देना है जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो गिव 2 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो आपको क्या करना है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण आपको देना है जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो आपका 1, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट की बात अथवा क्वेश्चन लग रहा है, दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य निकालना होगा। तो हम जानते हैं जो माध्य हम निकालते हैं वह क्या होता है, तो सिग्मा fs अपॉन क्या होता है, f होता है। तो सभी का आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी का आप यहाँ पर सम कर दीजिएगा। तो 2 5 कितना होता है, 7 होता है। फिर उसके बाद 7 3 10 होता है, 10 4 14 होता है, 14 1 15 होता है। तो 15 आप ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी है, तो 2 1 2 3 4 5 है। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो अर्थात आपको यहाँ पर 3 बचा है। इसका जो समांतर माध्य आएगा वह 3 निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया है समांतर माध्य जो होता है वह कुल पदों का, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। यहाँ पर बात करें कि संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है 3/4 और यहाँ पर इनके कॉमा 2/7 कहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ, इस प्रकार से आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। संख्या रेखा में आपको यहाँ पर किस प्रकार से करना है तो आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर तो निगेटिव होता है, फिलहाल कि यहाँ पर निगेटिव नहीं, आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो मान लेते हैं 3/4 यहाँ पर है आपका, और 2/7 आपका यहाँ पर कितना है, 2/7 यहाँ पर है। आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो आपका आंसर माना जाएगा।
जाएगा। अथ वाले की बात करें यहाँ पर क्या रिक्त स्थानों में आपको यानी कि छोटा बड़ा और ये बराबर का चिन्ह आपको लगाना होगा। तो 24/30 का ये है यानी कि 6/10 से छोटा है फिर बड़ा है। तो आपका किस प्रकार से आंसर आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ किस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पर 6 चौक 24 6 पंजे 30 अर्थात आपका 4/5 यहाँ पर है यानी कि अर्थात 5 में से 4 हिस्सा है और यहाँ पर 6 बटा यानी कि 10 में से 6 यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से आपका आ जाएगा यानी कि पहले वाले में आपको इस प्रकार से भर देना है आपको 15/18 यानी कि 3 पंजे 15 और 3 से 18 5/6 अर्थात 6 में से आपका 5वां हिस्सा है। और यहाँ पर कितना है तो 6 चौक 6 यानी कि कितना हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना आ रहा है तो आपको यहाँ पर बताते हैं लोग 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो आपको यहाँ कितना है 54 है। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण 17 जो कितना होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें कौन सा छोटा आएगा कौन सा बड़ा आएगा तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा यानी कि इसमें भी आपको इस प्रकार से आ जाएगा। 5/7 क्या होता है क्या वह 18/7 से क्या छोटा होता है या फिर कौन सा होता है तो आप यहाँ पर आंसर किस टाइप से आ जाएगा तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर आपको क्या करना है सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर माइनस का 2y+1 के लिए आपको P0 और P1 और P2 आपको फाइंड करना होगा। तो वाई स्क्वायर है सबसे पहले यहाँ आपको P0 रख लेते हैं P0 रख लेते हैं। जो हम P0 रखते हैं तो आपको यहाँ पर y के स्क्वायर करते हैं अर्थात 0 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपका 0 आता है माइनस का 2 से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आपका 0 ही आता है प्लस का 1 आपका जो आ जाएगा तो पहले में आपका आंसर 1 आ रहा है। सेकंड की बात करें कि P1 जब हम रखते हैं यहाँ पर P1 जब आप रखते हैं तो आपका 1 आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा अर्थात यहाँ पर आपका 2 हो चुका है प्लस का 1 आ चुका है तो 1 कितना होता है 2 होता है 2 में से आपका 2 जाएगा अर्थात यहाँ पर आपका 0 आ चुका है। उसके बाद P2 जो हम फाइंड करते हैं तो आपका P2 किस प्रकार से आता है तो आपका सबसे पहले 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 आता है फिर उसके बाद 2 दूना 4 होता है प्लस का 1 अर्थात आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपके आंसर किस प्रकार से आ चुके हैं तो 1,0,1 आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि s-1 कॉमा इनके 4x³ प्लस 3x² माइनस का 4s प्लस के एक गुणनखंड है तो k का मान आपको फाइंड करना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपली s-1 इक्वल आपका कितना होता है तो 0 होता है अर्थात x² आपको यहाँ पर 1 रखना है। s के स्थान पर आपको सिंपली यहाँ पर 1 रख देना है तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 4 है और ये s के स्थान पर आपको क्या करना है 1 रख देना है उसका क्यूब कर देना है फिर उसके बाद आपका 3 है फिर उसके बाद आपका 1 है s स्क्वायर के स्थान पर आपको स्क्वायर कर देना है माइनस का 4 है उसके बाद आपका 1 है फिर उसके बाद आपका k है और बराबर में आपको सिंपली 0 लगा देना है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा फिर उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा इक्वल में आपका यहाँ पर कितना है तो 0 है। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा k इक्वल आपका कितना आएगा तो माइनस का 3 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे सामने। नेक्स्ट की बात नहीं यहाँ पर क्या कह रहा है एक त्रिभुज के जो कोण है वह 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज के आपको सभी एंगल फाइंड करना होंगे तो हम जानते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सभी में आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2s प्लस का 3s प्लस का आपका यहाँ पर हो जाएगा 4s हो जाएगा फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो 2 3 कितने होते हैं तो 2 3 5 होते हैं 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं तो 9s आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका s जो हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर 20 डिग्री बचता है तो s का मान आपका कितना आ चुका है 20 डिग्री आ चुका है। तो पहला जो एंगल हो जाएगा तो 20 दूना 40 डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 20 दूना 60 डिग्री आपका दूसरा एंगल हो जाएगा। तीसरे की बात करें 4 दूना 8 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री आपका तीसरा हो जाएगा। जब हम इसका सम करते हैं तो आपका कितना आता है तो 40 और 60 कितनी होती हैं तो यानी कि कितनी होती हैं 100 होती हैं 100 और 80 कितनी होती हैं 180 डिग्री होती हैं यानी कि यह बिल्कुल सत्य है। आई होप यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है आकृति में ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी आपको यहाँ पर इस टू एंगल सी ओ बी इक्वल आपका 4:5 है तो सभी कोण आपको फाइंड करना होंगे। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट में नेक्स्ट